हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं कहीं जा रही हूँ और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी उनसे। और मैंने आपको बताया भी था कि वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत है नहीं, सब लोग उनको जानते ही हैं और वो यूट्यूब की एक बहुत अच्छी जानी मानी हस्ती है। और वो कौन है, सबसे पहले तो आप लोग गैस करिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनका फेस, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं आपको फेस दिखाती हूँ। तो शायद आप लोग समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, ये तो मुझे नहीं पता है। तो चलिए, आपका जो सब्र है वो ख़त्म करते हैं और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं वो कौन है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज हम मिल रहे हैं पाल फैमिली से और ये लोग यहीं पर आए थे हमारी सिटी में। तो इन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी रात तो काफ़ी हो गई थी तो रात तो नहीं मिल सकते थे, तो मैंने कहा चलो सुबह को एक बार मिलते हैं इनसे जाकर। तो आपको कैसा लगा हम लोगों को साथ में देख के, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बोलो। हम मिले लॉकडाउन में कमेंट के जरिए जब ये मुझे कमेंट करती थी उस टाइम पे, और इन्होंने उस टाइम पे ना, जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम में मेरी बहुत हेल्प की है। हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जब अमित की मम्मी एक्सपायर हुई थी तो उससे पहले ही जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी तो इन्होंने हमारी उसमें बहुत हेल्प की थी, एम्स में से दिलवाई थी। लेकिन इनकी हेल्प कामयाब नहीं हो पाई। वो मेरी जो जेठानी है वो पहले ही चल बसी और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन्हें उस टाइम पे, और मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन मिल नहीं रही थी। इन्होंने उसका अरेंजमेंट भी कराया, लेकिन हम लोग जो हैं उस सारी कोशिशों में जो है उस टाइम फेल हो गए थे। चलो जी, कोई नहीं, लेकिन हमारा और इनका फैमिली का रिश्ता तो बन ही गया जैसे तैसे। मतलब ये ऊपर वाले का वो है सहयोग, हमें इनसे मिलाया, बातें कराई, और अब ये कारवां आगे चलता रहेगा मिलते रहेंगे और फोन पे बातें तो हम करते ही हैं। तो उस टाइम की जो हमारी कोशिश रही थी, वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि मतलब जो हमने कोशिश की है वो उसका रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाया। बुरा तो बहुत लगा कि भाभी का एक बार जैसे मैंने कमेंट किया इनको कि आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करें, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो इनका रिप्लाई आया, फिर बात हुई। इन्होंने मुझे रात के टाइम बोला, तो मैंने बोला था उसी टाइम रात को मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन का और ट्यूब वगैरह का इंतज़ाम कर दिया था। लेकिन फिर सुबह इनका फ़ोन ही नहीं आया, तो मेरे को लगा कि पता नहीं ऐसा क्या रहा होगा कि कॉल नहीं आई। मैंने खुद से कॉल की, रिसीव नहीं हुई। फिर मुझे कुछ लगा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात हो गई। तो बाद में इन लोगों का फ़ोन आया कि हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो मतलब बुरा तो बहुत लगा, क्या कर सकते हैं, वो तो भगवान की इच्छा थी। लेकिन ये है कि अब हमारे रिश्ते एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बन ही गए हैं। तो चलो, यही है बस, ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं। कई बार अनजान रिश्ते ना अपनों से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और ये हम लोग मिल रहे हैं नीलाक्षी बहन के घर पर ही, हमने इन्हें यहीं पे बुला लिया था ठीक है जी, सब लोग यहीं पे बैठे हैं लेकिन फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बात वो हो रही, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब बच्चे छोटे हैं, ये बोल रहे बच्चे तो खुद बोल रहे हैं मम्मा मेरी थोड़ा सा व्लॉग बना लो ना, देखो सब्सक्राइबर आए मिलने के लिए। वो तो वीडियो में रहेगा, फोटो तो लगा ही नहीं, निकाल के सही बात है। सही बात है, फोटो ले लो आप। फोटो तो व्यू दिख कर सकूं, वैसे तो खैर सरप्राइज सार्थक ने जिद कर रखी कि मेरे बर्थडे में सबकी छुट्टी रहेगी, जून का महीना है, या तो फिर गंगा के घाट पर होगा बर्थडे इसका, वहीं कटेगा इसका केक, पानी में बैठ के काटेगा या फिर ये कह रहा कि मथुरा लेके चलो मुझे। मथुरा तो ज़्यादा दूर हो गया भाई, वहाँ यमुना के घाट पे काट लेगा, गोकुल में बैठ के। घाट तो हम आपको रुड़की में भी दे देंगे। तो इसकी ये फरमाइश है। मैंने कहा भाई चल ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। इसके छोटे मम्मा की छुट्टी हो जाएगी। आप भी बोलो कुछ, कहाँ कटवाना चाहते कहाँ हो? काटना है केक बताओ। कहाँ पे? नहर में? कहाँ से आई ये आइडिया, कहाँ से आया दिमाग में? मामा जी ने दिया, चलो जवाब और महीना बैठ जाता कल हमें लेके। कहाँ से आइडिया, कहाँ से आया ये दिमाग में कि नहर पे केक कटेगा?
होटल में काटते देखे लोग हमने, घर पे काटते देखे, टेंट लगता देखा, लेकिन नहर पे तो कभी नहीं देखा हमने। नहर भी अच्छी है। कुछ अलग ही होना चाहिए ना, इसका माइंड ऐसा काम कर रहा है कि कुछ अलग होना चाहिए। सूखी नहर में केक कटेगा चलते पानी में। वो भी फरमाइश चलते पानी में। हाँ। हाँ 15-20 दिन तक ये कह रहा पानी में बैठ के। अच्छा चलो सही है, 60 तक की इच्छा पूरी करेंगे। नहर में पानी भी आ चुका है। सफाई करा दी, अभी जगह की सफाई इसका तो होती जून है में है। बैठने से पहले। जून में है इसका हाँ तो। ठीक है, कोई बात अभी तो टाइम रोक है। रखा फिर। उस टाइम नहीं, पे आ तो गया नहा भी पानी ले तो- गए हो। नहीं हाँ थोड़ा रोका हुआ रोक है, रखा। हाँ थोड़ा सा रोका हुआ है। सार्थक अगर समुद्र का फरमाइश करता ना तो कुछ और बात होती। समुद्र में आसानी से चारों तरफ पानी जा रहा था। हम भी जाते थे सार्थक के साथ केक कटवाने। लाइट चली गई। सब कुछ हमारा जो हो चुका है, नाश्ता वगैरह हो गया है। अभी चलने का यहाँ से नंबर आता है, तो बाकी सब लोग देखो खड़े हैं, सब लोग चलने के लिए। बाकी और इनके भी सब्सक्राइबर जो थे वो भी मिलने आए हुए थे यहीं रुड़की से ही। तो ये हैं सब्सक्राइबर और ये हैं भाभी जी। तो चलिए अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। तो आना कभी नेक्स्ट टाइम आओगे तो घर पे आना। नहीं जरूर। जब मिले तो मिलते तो रहेंगे। आज सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे घर पर। घर पर जाने के बाद क्या क्या काम करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि घर का भी काम मैं लगभग ऐसे ही छोड़कर आई थी। बाकी सारा काम जो है मम्मी ने ही किया होगा मेरे पीछे। तो आपको पता ही है कि जब बातें चलती हैं तो गेट पर खड़े होकर बातें होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब उसके बिना तो डाइजेशन होता ही नहीं है। तो वही सब चीज़ हमारे बीच में भी चल रहा था कि हम लोगों ने भी गेट पे खड़े होकर बातें की खूब सारी, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और देखो रास्ते में मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर बारात जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैं शूट कर लेती हूँ। तो क्योंकि रास्ते का ये नज़ारा बहुत अच्छा सा मुझे लगा, और सजी हुई गाड़ी देखकर कितना अच्छा फील होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग घर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर पर। अभी ऊपर जाती हूँ। किट्टू भी शायद ट्यूशन से आ गया होगा, और जो भी घर का काम रहेगा फिर अब वो फिनिश करेंगे। वो भेज दो मुझे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, और आज है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह की थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है। मतलब मीठा रख लिया है और माता का श्रृंगार सारा रख लिया है पूजा के लिए सब कुछ। तो यहाँ पर तुलसी माता को हम स्नान करा देते हैं और तुलसी विवाह करने की तैयारी करते हैं। तो वैसे तुलसी विवाह तो कंप्लीट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सालिग्राम जी की ज़रूरत पड़ती है और तुलसी को अपने घर से विदा करना पड़ता है, मंदिर में छोड़कर आना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेकअप करेंगे, आज माता रानी का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में आज के दिन तुलसी विवाह होता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी का घोल बना लिया है, जिसे दुल्हन को पहले हल्दी लगाई जाती है। तो माता रानी को भी हम उसी तरह से हल्दी लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है जैसे किसी लड़की की शादी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी, फेरे और शालिग्राम जी को नहीं बुलाऊँगी, क्योंकि उसमें वो फिर विधि विधान से ही होता है। शादी कोई ऐसे ही नहीं होती, मंत्रों के हिसाब से ही होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको एक चुन्नी से उनका लहंगा बनाया, और दूसरी चुन्नी मैंने उनको
सर पर ओढ़ा दी है कुछ इस तरीके से। अब धीरे धीरे जो भी रहेगा हम लोग माता रानी का मेकअप करेंगे, जैसे बिंदी लगाना, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनाना, ये सब चीज़। तो अपने मन के भाव होते हैं, जिसके जैसी इच्छा होती है वो उसी हिसाब से कर लेता है। सिर्फ भाव आपके अच्छे होने चाहिए, वरना भगवान जी तो सब कुछ ही एक्सेप्ट करते हैं। छोटा करेंगे तब भी, कुछ बड़ा करेंगे तब भी, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी भी पहना दी है, बिंदी लगा दी है, मेहंदी लगा दी है और ड्रेस भी माता रानी को पहना दी और मैंने भोग भी लगा दिया है। तो अब लास्ट में हम करेंगे आरती। आरती का टाइम है, तो यहाँ पर अभी हम लोग आरती कर लेते हैं। तो पूजा हमारी हो चुकी है और आपको एक बार माता रानी का मैं फिर से लुक दिखा देती हूँ। पीछे से आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी ट्रैफिक की, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ाई है, मेहंदी लगा दी है, बिंदी लगा दी है और चूड़ियाँ पहना दी। एक थोड़ा सा हैवी सा जो चुन्नी है उससे लहंगा बना दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का लुक है। हमारे भाव जैसे होते हैं वैसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।